ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सबको पता है एकादशी का बहुत प्यारा सा सुंदर सा दिन आ चुका है और इस दिन गुरुदेव कहते हैं कि आप कोई उपाय करो या ना करो, एकादशी के दिन जो लोग इन उपायों को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। चाहे धन से संबंधित, कलेश से संबंधित मनोकामना पूर्ति चाहे कोई सी भी हो, आपको मात्र ये कुछ उपाय करने होंगे। 5 उपाय आज के इस वीडियो में बात करेंगे। पहला उपाय आपको करना होगा जनेऊ से, दूसरा उपाय करना होगा हल्दी से, चुटकी भर हल्दी से, तीसरा उपाय गंगा जल से करना होगा और चौथा उपाय आपको स्वधा श्रोतम के पाठ से करना होगा। पूरा उपाय विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे गुजारिश, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कम से कम महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हम बात करेंगे सबसे पहला, जो पहला वाला उपाय है, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो सबसे लास्ट वाला उपाय बताऊंगा वो आपकी जीवन बदल देगा। ध्यान से देखिए, जनेऊ से आपको उपाय करना होगा। किस दिन ये उपाय करना है ध्यान से देखिएगा। या तो आप किसी भी सोमवार के दिन कर लीजिए, अब चूंकि सोमवार को एकादशी आ रही है तो आप उस दिन कर सकते हो, या फिर आप सोमवार की अष्टमी के दिन आप उपाय को कर सकते हो, सोमवार की अष्टमी। ठीक है, और या फिर आप किसी भी प्रदोष के दिन कर सकते हो और जो इसका समय है वो होगा प्रदोष काल, यानी कि शाम को आपको ये वाला उपाय करना है। बाकी के सारे उपाय आपको एकादशी के दिन करने होंगे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए क्या, 5 सफेद पुष्प ले लेने हैं, सफेद फूल। ध्यान दीजिएगा, केतकी के फूल के अलावा आप कोई से भी फूल ले लेना, क्योंकि केतकी का फूल महादेव जी को चढ़ाओगे तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। ठीक है, आपको 5 सफेद फूल ले लेने हैं। चुटकी भर ले लेने हैं आपको काले तिल। ठीक है ना, थोड़े से चुटकी भर, इसकी कोई संख्या गुरुदेव ने नहीं बताई, चुटकी भर ले लेना है। मात्र आपको ले लेना है एक जनेऊ, जिसको हम लोग यज्ञोपवीत भी कहते हैं। ये हो गया जनेऊ, आपको आसानी से मिल जाएगा। सफेद मिल जाए सफेद ले लो, पीला मिल जाए पीला ले लो, आपको ये ले लेना होगा। साथ ही आपको बनाना होगा पंचामृत। अब भैया ये पंचामृत कैसे बनता है वही समझाने के लिए मैंने आपको यहां पर बता दिया। देखो, सबसे पहले आपको थोड़ा सा 1-2 चम्मच दही ले लेना है, थोड़े से वही 2 चम्मच आपको दूध ले लेना है। दूध किसका होना चाहिए, गाय माता का। ठीक है, जो घी होना चाहिए वो भी गाय का घी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको ले लेनी होगी मिश्री। ठीक है, मिश्री ले लोगे और उसके बाद में आपको ले लेना होगा शहद। ठीक है, इन 5 को जब आप मिलाओगे तो पंचामृत बन जाएगा। ये किस लिए होता है, ये शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए, स्नान कराने के लिए ये आपको बनाना होगा। ठीक है, और इसी के साथ आपको ले लेना होगा एक गोल बत्ती का दीपक तैयार करना है आपको। ध्यान दीजिएगा, कौन सा, गोल बत्ती का। यहाँ चित्र में लंबी बत्ती का है ना, आपको गोल बत्ती का लेना है और इसके अंदर आपको गाय का घी डालना है, गाय का घी ही रखना है। ठीक है, अब ये सारा सामान लेकर के आपको प्रदोष काल में पहुंच जाना होगा बेलपत्री के पेड़ के पास। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप बेलपत्री के पेड़ के पास पहुंचे तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको वहां बैठ जाना है। बैठ करके बेलपत्री के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी को आपको उठा करके वहां पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ये ध्यान दीजिएगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं उपाय शुरुआत करने से पहले कि ये उपाय कौन लोग कर सकते हैं, जो जिनको बहुत ज्यादा परेशानी है। मान लीजिए किसी अटकलियों में डूबे हुए हैं, गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है, काफी ज्यादा परेशान है, घर में इतनी लड़ाइयां क्यों हो रही है, कोई गुत्थी नहीं सुलझ रही है, कुछ समझ में ना आ रहा हो, आप बहुत ज्यादा बेचैन हो, परेशानी में हो, आप ये वाला उपाय कीजिएगा, आपका जीवन खिल जाएगा। इस उपाय के बाद में आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सारी पूरी हो जाएगी। अब देखिए, आपको जो भी चंदन वंदन लगा करके, त्रिपुंड लगा करके आपको यहां पर सबसे पहले महादेव जी की शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपने जो पंचामृत बनाया है उस पंचामृत से आपको इस शिवलिंग को नहलाना है, यानी कि अभिषेक करना है। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हो, ये सफेद सफेद ये मैंने ही किया हुआ है, तो ये हो रखा है। उसके जस्ट बाद में आपको क्या करना है, जो आपका जनेऊ है उस जनेऊ को आपको जलाधारी के ऊपर, यहां पर बिल्कुल जस्ट यहां से पानी गिरता है ना, इस जगह पर आपको रखना है जनेऊ। ठीक है, जो आपने काले तिल लिए हैं उन काले तिलों को आपको महादेव जी के शिवलिंग के ठीक ऊपर यहां पर आपको अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर देना होगा। और जो 5 सफेद फूल लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको सफेद फूल रखना है गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है यहाँ शिवलिंग के बीच में, फिर माता रानी के हस्तकमल पर एक पुष्प और एक पुष्प आपको महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको वहीं उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे रहना होगा। एक दीपक आपको लगाना होगा
अपनी मनोकामना कहते हुए, और इस दीपक को लगाने के बाद जो भी आपका पेड़ के नीचे जो आपने ये बनाई है शिवलिंग, ध्यान से सुनिएगा, सबसे मेन काम, जो आप परिक्रमा करोगे ना, तो आपको मात्र आधी परिक्रमा करनी है और उसके बाद में वापस लौट करके आ जाना है। ध्यान दीजिएगा, केवल आपको आधी परिक्रमा करनी है, आधी परिक्रमा। जब आप परिक्रमा कर लो, उसके बाद में अपनी मनोकामना बोल करके सीधा अपने घर पर आ जाना है। जैसे ही आप दूसरा दिन होगा, सुबह के समय पर आप जाएंगे और जाने के बाद इस शिवलिंग को वहां से उठाएंगे और उठा करके किसी भी बहते जल में आपको इसे प्रवाहित कर देना है, इसका विसर्जन कर देना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अगली अष्टमी आते आते, अगली एकादशी आते आते आपकी पूरी हो जाएगी। इतना अचूक उपाय है ये। तो ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हल्दी से आपको करना होगा। भैया कर तो ले, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है वो तो बता दीजिए। देखिए, अगर आपके घर में धन की, संपदा की, वैभव की कमी है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, घाटे में जा रहा है, परिवार में बहुत ज्यादा कलेश होता है, तो यह है सुख समृद्धि के लिए। सुख समृद्धि के लिए कब किया जाता है यह वाला उपाय? किसी भी एकादशी के दिन आप इस उपाय को कर सकते हो, लेकिन जब भी आप करें प्रदोष काल के वक्त करें, ठीक है ना? प्रदोष काल। बहुत अचूक उपाय है ये, ध्यान दीजिएगा। मात्र आपको एक हल्दी की गांठ चाहिए, इसे पीस करके आपको पाउडर फॉर्म में यानी कि पाउडर बना लेना है। अगर आपके पास में पहले से ही पिसी हुई है तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। और आपको ले लेना होगा थोड़ा सा, मतलब वो तो लेनी है चुटकी भर हल्दी, और उसके बाद में 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल ले लेना है। बस मात्र ये 2 चीजें लेकर के आपको पहुंच जाना होगा कहां पर? आंवले के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में। यहां पर दिशा का सबसे ज्यादा ध्यान रखना, आपका मुंह जो होना चाहिए वो होना चाहिए पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में मुंह होना चाहिए, उत्तर दिशा में नहीं, ठीक है। फिर जो आप एक हल्दी लेकर के आए हो चुटकी भर, उस चुटकी भर हल्दी को आपको इसकी जड़ों में यहां पर अर्पित कर देनी होगी अपनी मनोकामना कहते हुए। और जो 1 लोटा जल है, वो 1 लोटा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का आपको स्मरण करते हुए, भगवान जी का, महादेव जी का बहुत प्यारा सा नाम है हरिहर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। 2 मिनट यहीं पर खड़े होकर के आपकी जो भी समस्या है महादेव जी से कहते हुए आपको सीधा अपने घर की तरफ चले जाना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी, मात्र अगली एकादशी तक आते आते आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। जो भी आप बोलोगे आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। ये भी एकादशी का बहुत अचूक उपाय है। अब जो अगला उपाय बताने वाला हूं वो है गंगा जल से उपाय। बहुत लोगों के साथ में समस्या रहती है कि उनके धन प्राप्ति नहीं होती है, जितना धन कमाते हैं उतना बर्बाद चला जाता है, बचा कुछ नहीं पाते हैं, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है। तब आप इस गंगा जल के उपाय को कीजिएगा। तो देखिए, ये वाला जो उपाय है ये भी किसी भी आपको एकादशी के दिन करना होगा, ठीक है ना। एकादशी का बहुत महत्व है, और साथ ही साथ कब करना होगा? प्रदोष काल में करना होगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। क्योंकि सुबह का समय ऐसा होता है कि खूब लोग नहीं कर पाएंगे। सुबह का जो समय गुरुदेव ने बताया है वो है जैसे ही सूर्योदय हो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ये उपाय कर लेना होगा, ठीक है। तो काफी सारे लोग बाग जो जॉब करके आते हैं, नहीं उठ पाते हैं, तो वो प्रदोष काल में कर सकते हैं। जब उनकी जॉब की छुट्टी हो जाती है आराम से जा सकते हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से 5 से 7, या तो 5 ले लीजिए या 7 ले लीजिए, सुंदर सुंदर सी बेलपत्री जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, ले लेनी है। इसी के साथ में आपको ले लेना होगा गंगा जल, ठीक है। अब आपको एक लेना होगा क्या? तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे को पूरा का पूरा गंगा जल से भर लेना होगा। भर लिया भाई। अब खूब लोग बोलेंगे इतना तो गंगा जल हमारे पास में नहीं है, तब क्या करें? तो आप इसे पहले अपने घर के शुद्ध जल से भर लें, उसके बाद में आपको इसके अंदर 2, 4, 8, 10 बूंद जो है वो गंगा जल की मिला देनी है। मात्र इतना सा गंगा जल मिलाते ही पूरा जल गंगा जल बन जाता है, इतना प्रभाव है, ठीक है। और जो आपने 5 या 7 बेलपत्री ली है वो भी आपको यहीं पर इसी के अंदर डाल देनी है, ठीक। अब इस लोटे को लेकर के चले जाना होगा एकादशी के दिन महादेव जी के मंदिर प्रदोष काल में। लेकिन जैसे ही आप वहां पर जाएंगे, सबसे पहले दर्शन होंगे नंदी बाबा के। अब जो नंदी बाबा का ये उठा हुआ वाला पेड़ होता है ना, आपको करना क्या होगा? वो 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस उठे वाले पेड़ पर आपको समर्पित कर देना होगा। परंतु ध्यान देना है, एक भी बेलपत्री यहां पर गिरनी नहीं चाहिए। इतना धीरे आपको जल समर्पित करना होगा, एक भी बेलपत्री गिरनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें यहां पर बेलपत्री नहीं अर्पित करनी है। उसके बाद में आपको सीधा शिवलिंग के पास जाना है,
नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है और एक एक करके वो सारी बेलपत्री को अपनी मनोकामना, धन से संबंधित समस्या बताते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर इस तरह से समर्पित करना है कि उसका चिकना हिस्सा शिवलिंग से टच हो और खुरदरा वाला हिस्सा ऊपर हो और जो बेलपत्री की डंडी है वो आपकी तरफ हो। ठीक है, सारी की सारी बेलपत्री एक एक करके आपको यहां पर समर्पित कर देनी है। उसके बाद में 2 मिनट यहां बैठ करके अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं महादेव जी से कहते हुए सीधा आपको घर पर आ जाना है। मात्र 2 से 3 एकादशी करें आप, आपकी जो भी मनोकामना होगी, धन से संबंधित समस्या होगी, वो जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएगी। वापस आपको ये उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया। अब जो सबसे आखिरी का उपाय है वो है स्वधा स्रोतम का। आपने खूब बार ये वाला उपाय देखा होगा, हर बार हर एकादशी के दिन मैं याद दिलाता हूं, परंतु यहां पर कुछ नया है जो कि मैंने जब गुरुदेव की कथा को वापस से सुना तब जाकर के पता चला। देखिए, जो स्वधा स्रोतम का आप 3 बार वाला स्वधा 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 बोल करके उपाय करते हो ना, वो तो मैं बताऊंगा इसे करना कैसे है। आपकी कोई सी भी मनोकामना हो, कोई सी भी मनोकामना वो पूरी होगी, चाहे पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया नहीं हुई, चाहे कितने भी उपाय कर लिए, अष्टमी के कर लिए नहीं हुई, एकादशी के दिन का ये वाला उपाय आप कीजिएगा। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। सुबह का वक्त वही है, सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको कर लेना है, वरना प्रदोष काल में आपको करना होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। आपको मात्र अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के पास चले जाना होगा और उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको खड़े होकर के उस पूरे लोटे जल को महादेव जी को समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल, या फिर जो भी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र जो आपको आता है, महादेव जी का स्मरण करते हुए आपको ये समर्पित कर देना होगा। जब ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, अपने दाहिने हाथ में लेकर के दोनों आंखों पर आपको लगा लेना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको यहां पर 3 ताली बजा करके 3 बार बोलना होगा। एक शब्द वो होगा स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार आपको ये बोलना होगा अपनी मनोकामना कहते हुए। याद रखिएगा, जो बंदा, जो स्त्री, जो पुरुष एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु अब ध्यान से सुनिएगा, इस स्वधा के अलावा गुरुदेव ने बताया था कि आप 3 बार स्वधा ना बोल करके अगर आप स्वधा श्रोतम का पाठ करोगे, स्वधा श्रोतम का पाठ, भैया ये स्वधा श्रोतम क्या है तो मैं बता देता हूं आपको। इसके अंदर पूरे होते हैं 12 श्लोक, है ना। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जस्ट 1 घंटे पहले मैंने इसी चैनल पर अपलोड किया है, आप जाकर के देखिए, बहुत ही ज्यादा अचूक है। स्वधा श्रोतम के पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना अचूक उपाय है ये। 3 बार स्वधा ना बोल करके अगर आप पूरे के पूरे 12 श्लोकों को बोल करके अगर आप आएंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी मेरे देव आदिदेव महादेव एकादशी के दिन पूरा जरूर करेंगे। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने की पूरी कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।